हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिटी सेपियंस। तो आज बहुत ही मज़ेदार चैप्टर जिसको हम पढ़ाने वाले हैं जिसका नाम है फ्रैक्शन। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रैक्शन के टाइप्स बहुत सारे होते हैं, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। ठीक है, इस फॉर्म में आज हम फ्रैक्शन के हिसाब से सभी को बनाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, तो लिखा गया है पहले एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। एडिशन ऑफ फ्रैक्शन पहले बनाते हैं। ठीक है, तो है यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, तो इसको हम लोग को क्या करना है, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है। ठीक है ना, तो देखिए बताते हैं कैसे लिखा जाता है इसको। तो 3 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, इसको करना क्या है, इसको क्रॉस मल्टीपल कर देना है। क्या करना है, क्रॉस मल्टीपल। ठीक है ना, तो क्रॉस मल्टीपल करने के बाद क्या होता है देखिए, तो हम लोग करेंगे क्या, क्रॉस मल्टीपल। तो 3 5 जा कितना होता है 15, 4 2 जा कितना होता है तो 8। ठीक है, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे ये प्लस देंगे। ठीक है, उसके बाद ये जो नीचे का जो लाइन है, ठीक है, ये इसको क्या करना क्या है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है ना, डिवाइडेड बाई 4 5 जा हो गया आपका 20। ठीक है, अब ऐड कर लेंगे। 15 और 8 होता है 23 और 20 जो डिवाइड में वो 20। अगर ये कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे। तो ये 20 टेबल से नहीं कटेगा, इसलिए इसका हो गया ये आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं। 7 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इसको भी वही फॉर्म में लिखेंगे। 7 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2। ये क्रॉस मल्टीपल करते भी हैं, इसको भी हम लोग भी हैं। ठीक है, तो 7 2 जा हो गया 14 प्लस 4 6 जा हो गया 24 डिवाइडेड बाई, और 4 2 जा होता है 8। कितना होता है 8। ठीक है, अब इसको लिखेंगे तो 4 4 8 हो गया, 2 और 1 3, 8 का यहाँ पर 8 लिखेंगे। अगर ये 8 टेबल से कटता है तो इसको हम लोग काटेंगे, और नहीं कटता है तो इसको नहीं काटेंगे। तो 8 टेबल में 38 आता है क्या, नहीं आता है, इसलिए इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जो क्वेश्चन है 6 डिवाइडेड बाई 4 और 3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इसको भी वही फॉर्म में लिखते हैं। तो 6 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, सेम इसको क्रॉस मल्टीपल करना है। 6 2 जा 12, 4 3 जा 12 और 4 2 जा हो गया 8। तो 12 और 12 कितना हो गया 24 और 8 का 8। ठीक है, अब 8 का टेबल में हम लोग को 24 डिवाइड करना है। तो 8 3 जा 24, तो आंसर कितना हो जाएगा 3, इसका हो गया आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा गया है 9 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है ना, तो 9 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 9 2 जा हो गया 18 प्लस 4 6 जा हो गया आपका 24। ठीक है, और 4 2 जा हो गया आपका 8, तो 42 डिवाइडेड बाई 8। अगर ये कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा, नहीं काटेगा तो नहीं काटेंगे। तो 8 टेबल में 8 5 जा होता है 40, 42 नहीं आता है, इसलिए इसका आंसर 42 डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन होता है क्या है। ठीक है, तो पहले हम लोग ये बात करते हैं, इसको भी वही फॉर्म में लिखेंगे, जैसे कि 9 डिवाइडेड बाई 8 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, 9 डिवाइडेड बाई 8 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 4, क्रॉस मल्टीपल करेंगे, इसको भी क्या करेंगे क्रॉस मल्टीपल। तो 9 4 जा होता है 36, साइन देखिए क्या है माइनस है, तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद 8 2 जो होता है 16। ठीक है, और फिर हमको आपको बताए थे कि जो नीचे का जो फॉर्म होता है वो दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 8 4 जा होता है 32। अब हम लोग उसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो 6 6 हो गया 0, और 3 में 2 गया तो 3 में 1 गया तो 2, 20 डिवाइडेड बाई 32। अगर ये कटेगा तो काटेंगे, और नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे। ठीक है,
तो 32 को डिवाइड करना है 20 से या फिर 20 को डिवाइड करना है 32 से, तो ये नहीं कटेगा, इसलिए इसका हो जाएगा ये आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा गया है 8 डिवाइडेड बाई 9 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 8, क्रॉस मल्टीपल करते हैं तो 8 8 जा 64 माइनस 9 7 जा होता है 63, कितना होता है 9 7 जा होता है 63, ठीक है ना। चलिए तो और 9 8 जा होता है 72, तो 64 में 63 अगर हम लोग माइनस करते हैं तो बचेगा 1 और नीचे का आंसर हो जाएगा 72, मतलब 1 डिवाइडेड बाई 72। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा गया है 3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3, तो इसको लिखेंगे कैसे, इसको भी क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं सेम, 3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3, क्रॉस मल्टीपल, 3 3 जा हो गया आपका कितना 9 माइनस उसके बाद 2 2 जा हो गया 4, ठीक है, और 2 3 जा 6 हो गया, तो 9 में 5 4 जाएगा तो बचेगा 5 और यहाँ पर हो जाएगा ये 6, मतलब 5 डिवाइडेड बाई 6 इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा गया है 9 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 3, इसको भी हम लोग को फ्रैक्शन फॉर्म मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में लाना है, तो करना क्या है 9 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 3, क्रॉस मल्टीपल करते हैं इसको, तो 9 3 जा कितना होता है 27 माइनस जो फॉर्म लिखा है उसी को लिखेंगे माइनस हो गया। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद 8 4 जा होता है 32 डिवाइडेड बाई 4 3 जा होता है 12, ठीक है, तो 15 डिवाइडेड बाई 12 इसका हो जाएगा आंसर। ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, तो ये था कुछ क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन का। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन में। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन में करना क्या है, इसको जो होता है ये क्रॉस मल्टीपल नहीं होगा, क्या होगा ये क्रॉस मल्टीपल नहीं होगा। ठीक है, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में और डिवीज़न में, ये तीन चीज़ में सिर्फ हम लोग क्रॉस मल्टीपल करेंगे, लेकिन जो मल्टीप्लिकेशन है उसमें क्रॉस मल्टीपल नहीं होगा, मतलब जो सामने सामने जो नंबर है उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जैसा आपको हम बता रहे हैं करना क्या है, यहाँ लिखा है 1 डिवाइडेड बाई 3 और 2 डिवाइडेड बाई 4, तो करना क्या है 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 4, सेम लिख देना, 1 2 जा कितना होता है 2 और 3 4 जा होता है 12। ठीक है, अगर कटता है तो काटेंगे, नहीं कटता है तो नहीं काटेंगे। ठीक है, तो होता है 2 1 जा 2, ठीक है, और 2 6 जा 12, तो 1 डिवाइडेड बाई इसका 6 क्या आ गया आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं, यहाँ लिखा गया है 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4, तो 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 3 जा हो गया कितना 21 और 2 4 जा हो गया 8। 8 के टेबल में अगर 21 आता है तो कटेगा, नहीं आता है तो नहीं कटेगा, तो 8 के टेबल में 21 नहीं आता है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ लिखा गया है 4 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो 4 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3, तो 4 2 जा 8 हो गया, 4 3 जा 12 हो गया, ये कटेगा क्या, कटेगा, तो कितना बार में कटेगा 2 4 जा 8, ठीक है, और 4 3 जा 12 हो गया, यहाँ पर कितना 4 डिवाइडेड बाई 3, ये हो गया इसका आंसर। अब 6 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 4 है, तो 6 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 4 को हम लोग करते हैं तो 6 2 जा 12 और 7 4 जा 28। ठीक है, तो 12 के टेबल में 28 कटेगा क्या, तो ये नहीं कटेगा, तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो ये था मल्टीप्लिकेशन। अब आते हैं डिवीज़न में। ठीक है, अब आते हैं डिवीज़न में, और पहले ही फॉर्म जैसा हम लोग लिखे थे क्रॉस मल्टीपल, वैसे ही डिवीज़न फॉर्म में भी हम लोग को क्रॉस मल्टीपल करना है। ठीक है, देखते हैं। तो यहाँ लिखा गया है, फर्स्ट क्वेश्चन है 4 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है ना, तो कैसे लिखते हैं इसको भी देख लेते हैं हम लोग हैं। तो 4 डिवाइडेड बाई 5 2 डिवाइडेड बाई 3, इसको हम लोग ऐसे ही करेंगे। ठीक है, तो
इसमें देखना क्या है कि जो नंबर जैसे कि 4 डिवाइडेड बाई 5 है और 2 डिवाइडेड बाई 3 है, तो क्रॉस मल्टीपल करने के बाद क्या होता है कि जो नीचे वाला है वो ऊपर चल जाता है और ऊपर वाला जो होता है वो नीचे आ जाता है। जैसे कि देखिए, तो 4 डिवाइडेड बाई 5, 3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, तो 2 2 जा 4, ठीक है, 2 3 जा 6 और 5 आंसर हो जाएगा। आ गया। करना क्या, देखिए कि आपको बताए थे हम कि जो नीचे वाला जो डिजिट होता है वो चल जाएगा ऊपर और जो ऊपर वाला डिजिट होता है वो आ जाएगा नीचे, ठीक है वैसे। और इसको क्या करना, जो कटेगा उसको काटेंगे और उससे इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका आंसर इसमें आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो 4 डिवाइडेड बाई 5 और 2 डिवाइडेड बाई 2 सेम बताए थे, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर चल जाएगा। ठीक है, तो 4 डिवाइडेड बाई 5, 2 ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे वाला ऊपर चल जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो 2 2 जा हो गया 4 और 5 हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखिए, 6 डिवाइडेड बाई 4, 2 डिवाइडेड बाई 2, तो करना क्या है, सेम उसको वही फॉर्म में लिख देना है। 6 डिवाइडेड बाई 4, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। ठीक है, तो 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, तो 3 बाई 2 इसका हो जाएगा आंसर। आगे देखिए, लास्ट क्वेश्चन है ये। तो 6 डिवाइडेड बाई 2 और 4 डिवाइडेड बाई 8, तो 6 डिवाइडेड बाई 2 और 8 ऊपर में चल जाएगा और नीचे आ जाएगा 4। ठीक है, क्योंकि ये क्रॉस मल्टीपल हुआ था। आगे देखिए, इसका आ जाएगा कितना, 2 4 जा हो गया आपका 8। ठीक है, 6 से टेबल में 4 नहीं कटेगा, तो इसका हो जाएगा 6 4 जा कितना होता है 24 और 4। अब 4 का टेबल में डिवाइड होगा तो 4 6 जा 24। ठीक है, कितना बार है 4, 6 बार में उसका हो जाएगा ये 24। तो ये थे डिवीज़न, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के ये फ्रैक्शन में हम लोग इसको कन्वर्ट किए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें। ठीक है।